फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नस्साअता आतियतुन अकादु उख़्फ़ीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा तसआ फ़ला यसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबअ हवाहु फ़तरदा वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा। सदक़ल्लाह। अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम रखो, बेशक क़यामत आने वाली है। करीब था कि मैं उसे सबसे छुपाऊं कि हर जान अपनी कोशिश का बदला पाए, तो हरगिज़ तुझे उसके मानने से वो बाज न रखे जो इस पे ईमान नहीं लाता और अपनी ख्वाहिश के पीछे चला, फिर तो हलाक हो जाएगा। और ये तेरे दाहिने हाथ में क्या है ऐ मूसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र जारी है। मकाम तुवा वादी मुक़द्दस में अल्लाह से कलाम हो रहा है, मकाम नबूवत से सरफराज किया जा रहा है, वही आ रही है। वस्तमी बिमा युहा, और गौर से सुनो जो तुम्हें वही होती है। कल के बयान में अर्ज़ किया, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। ऐ मूसा, नमाज इसलिए कायम रखो कि ये रब के कलाम, क़ुर्ब और हाज़री का एक तरीक़ा है, और साथ क़यामत की तैयारी नमाज है। जब अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर सब ने पेश होना है, तो नमाज उसकी बारगाह में आने की एक तैयारी है। इसलिए नमाज को मेराज क़ुर्ब, सब सातों नमाज़े को मेराज क़ुर्ब कहा गया है। लिहाजा इन्न साअत आतिया, ऐ मूसा क़यामत आने वाली है। तो जो साअत आने वाली है उसकी तैयारी हो। ये मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बनी इसराइल को बताया जा रहा है। इंसान पर 3 साअतें लाजिम हैं। पहली मौत की, दूसरी कब्र की, तीसरी क़यामत व हश्र की। इन सब सातों की आसानी के लिए मुफीद तरीका अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री, नमाज पढ़ो। इससे तीनों सातें, सात मौत भी, सात कब्र भी, सात हश्र भी, तीनों सातें की आसानी का मुफीद तरीका अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम रखो। मूसा अलैहिस्सलाम तो नमाज पढ़ते ही हैं, नबी हैं, पैगंबर हैं, मगर ये बाज़ बातें पैगंबर के हवाले से उनकी उम्मत को बताई जा रही है। तीनों सातों में नमाज मुफीद है, इसलिए नमाज मेराज क़ुर्ब कहा गया। मेराज क़ुर्ब खुदाबंदी है, और ये तीनों सातें ही बड़ी ख़तरनाक हैं। सकरात है, कब्र है और हश्र है। और इन तीनों सातों में मौत में आसानी नमाज से है, कब्र का नूर नमाज से, और हश्र की नजात नमाज से है। तो वो सातें तो आने वाली है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, अंधेरी कब्र, अकेली जान, दिल घुटता, दम उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। न हो मायूस आती है सदा गोरे गरीबा से, नबी उम्मत का हामी है, नबी उम्मत का वाली है, खुदा बंदों का हामी है। नबी उम्मत का हामी है, खुदा बंदों का वाली है। अब अल्लाह फरमाता है, सुनिए,
अकाद उख्फीहा लितुज़्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ। ये सब कलाम तूर पे हो रहा है, वादी मुक़द्दस में हो रहा है, जनाब मूसा से हो रहा है। तो कल अर्ज़ किया था कि कलाम रब का है और मूसा कलीम बनाए जा रहे हैं। इसी का ये पहला कलाम है और इसी कलाम से मूसा कलीम बने हैं। आपका नाम क्या है? सिफत कलीमुल्लाह। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बादहुम दर्जात। अल्लाह फरमाता है ये रसूलों की मुक़द्दस जमात है जिनमें हमने बाज को बाज पे फजीलत दी है, और बाज वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया है। वो बादहुम दर्जात, और बाज वो हैं जिन्हें अल्लाह ने दर्जो मकामात व मनासिब अता फरमाए। वो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला है। तो कलाम ये दिमाग में रखें कि ये सारा कलाम हजरत मूसा से अल्लाह किया तूर पे हो रहा है। कलाम की कैफियत क्या थी कल बताया। जिसको समझ नहीं सकते सिर्फ सुन सकते हैं कि ये कलाम ऐसा था, बाकी उसकी कैफियत वो मूसा जाने। अब उसकी जो लज्जत थी सुनिए, कलाम हो रहा है उख्फीहा, ऐ मूसा क़यामत आने वाली है। अकाद उख्फीहा, मैं करीब था कि उसे सबसे छुपाऊं, यानी कयामत करीब था। अल्लाह ने फरमाया कि मैं उसको छुपाना चाहता हूं। जरूरी है कयामत को छुपा दूं। दो चीजें हैं, एक है कयामत का आना और दूसरा कयामत के आने का तायुनी वक्त। अल्लाह ने दो चीजें रखी हैं, एक कयामत का आना और ये कि वो कब आएगी उसका एडजस्ट वक्त। तो अल्लाह ने एक चीज बता दी कि आने वाली है, मगर उसका जो तायुन है वो छुपा के रखा कि किस घड़ी आएगी। आना यकीनी है मगर कब आएगी। अल्लाह फरमाते अकाद उख्फीहा, मैं करीब था कि उसे सबसे छुपाऊं ताकि हर जान अपनी कोशिश का बदला जान ले, पा ले। तीन वजह है इसकी। कयामत के जो है उसका जाहिर कर दिया गया, उसका वक्त नहीं बताया कि कौन से वक्त में आएगी, मगर आएगी जरूर। तो उलमा कहते हैं तीन वजह है। पहली, ताकि बता दिया जाए कि कयामत एक लाजमी चीज है, आने वाली है, कोई शख्स उससे बच नहीं सकता और कोई शख्स उस पर गालिब नहीं आ सकता। हर शख्स उस दिन आजिज और बेकस होगा, तो याद कर ले वो आने वाली। दूसरा, ताकि कयामत पर दुनियावी जिंदगी में ईमान बिल गैब लाया जाए, उस पर ईमान से बगैर कोई ईमान मोतबर नहीं। जब बंदा कयामत ही पर ईमान न लाएगा तो ईमान मोतबर। इसलिए कयामत पर ईमान लाना अकीदा है कि कयामत आने वाली है और ये ईमान बिल गैब है, हमने देखा नहीं है न आई है, मगर महबूब ने बताया, रब ने बताया है, तो उस गैब पर ईमान ले आए, यही मोतबर है, यही मोतबर है। तीसरी वजह, ताकि जालिम को मजलूम, जालिम को मालूम रहे कि उसके जुल्म का बदला दिया जाएगा और मजलूम को सब्र रहे कि हमारा भी इंसाफ होगा। क़यामत आने वाली है और फरमाया लितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसा, ताकि हर जान को कोशिश का बदला दिया जाए, हर जान अपनी कोशिश का बदला पाए। तो दो वजह। तीसरी वजह, जालिम को डर रहे कि कयामत आने वाली है और मजलूम को इत्मीनान रहे कि जब वो आएगी लितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन, तो कि हर जान को उसका बदला दिया जाना है। तो मजलूम को सब्र की ताकत बढ़े और जालिम के दिल में डर रहे कि कयामत आने वाली है। तो ये कयामत का आना जालिम को जुल्म से भी रोक लेता है। अगर कभी जुल्म पे जालिम आमादा हो भी जाए तो मजलूम को सब्र दे देता है कि आज नहीं मगर कल तो बदला होना है। और वो ऐसा बदला है, चाहे वो किताबों का इख्तिलाफ हो जैसे यहूद और नसारा ने किया, चाहे वो दीन का, चाहे मजहब का,
चाहे किसी एतबार से दुनियावी मामलात में जालिम का जुल्म हो मजलूम पर, मजलूम का सब्र हो, हर मामला रब फरमाता है यहकुम बैनकुम, अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम सब में फैसला करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कौन हो? ईसा अलैहिस्सलाम सर सजदे में रख के कहेंगे कि मौला मैं जो भी हूँ तेरा बंदा हूँ। और ईसाइयों को बताया जाएगा देखो जिसको तुमने रब माना वो आज अपने बंदगी का इकरार कर रहा है। लिमा, अल्लाह फरमाता है यहकुमु बैनकुम फीमा कुंतुम तख्तलिफून, ताकि जिस चीज में दुनिया में तुम इख्तिलाफ करते थे अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है, सारे इख्तिलाफात खत्म हो जाए, जाहिर हो जाए कि उज़ैर भी खुदा का बंदा है, ईसा भी खुदा का बंदा है। और मजहब से हटकर या मजहब में जितने इख्तिलाफात थे मौलाए कायनात आए वो भी आएंगे, सबसे पहले वो शिया और राफिजियों का गला पकड़ेंगे। जिस चीज को मैंने नहीं कहा तुमने मुझे वो चीज, क्या तुम भी ईसाइयों नसारा की तरह हो गए? आज ईसाइयों की, आज शियों की जमातों ने ईसाइयों की तरह अकायद बना लिए। माज़ अल्लाह, कहते हैं कि अली में खुदा हुलूल किए हुए है। माअज़ल्लाह, जैसे नसारा का अकीदा है कि अल्लाह ईसा में हुलूल किए हुए है, जैसे फूल में खुशबू होती है ऐसे ईसा में खुदा है। और यही अकीदा आज के राफिजियों ने, उसके बाद फिरकों ने बना के रखा है कि माअज़ल्लाह अली में अल्लाह हुलूल किए हुए है। माअज़ल्लाह, अब वो भी लाए जाएंगे। अली से पूछा जाएगा कौन हो? अली तो कहेंगे मौला मैं तेरा बंदा, तेरे महबूब का साथी। बताया जाएगा देखो देखो, और फिर जालिम को लाया जाएगा। जुल्म किया था, नाम अमाल एक तरफ है, एक एक चीज बताओ क्या हुआ, कहाँ मौला जुल्म किया था, अब उसकी नेकियां इधर दी जाए, उसके गुनाह इधर दिए जाए, जो हदीस शरीफ में आया है। जालिम को जुल्म का बदला मिला और मजलूम का दिल ठंडा हो गया, उसका कलेजा ठंडा हो गया कि मौला आज ही के दिन मैंने सब्र किया था, दुनिया में तो इसके ऊपर मेरी ताकत का जोर न था, मगर आज के दिन का वादा तूने किताब इलाही के जरिए अपने महबूब की ज़बानी उम्मत तक पहुंचाया था। मौला हमने दुनिया में तो कोई रिएक्ट न किया, मगर आज के जरिया हमने सब्र किया। अल्लाह क़यामत के दिन मजलूम को सब्र का भी बदला देगा और जालिम से मुकम्मल तौर पे हिसाब दिलवाया जाएगा। तो क़यामत इसलिए जरूरी है ताकि जालिम को जुल्म का बदला मिले, मजलूम को इंसाफ मिले। कयामत इसलिए जरूरी है ताकि हर कोई डरता रहे, कयामत ना हो तो फिर लोगों में डर ना हो। अरे ये मौत ही नहीं है, कयामत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, जो भी करना है करो भाई, किसका डर? मगर कयामत है जो ज़हन और फिक्र को डर में रखती है, बंदा निडर नहीं होता है। तो यही है ताकि कयामत है और वो कयामत का तसव्वुर जालिम को जुल्म से बचा के रखे और मजलूम के पर सब्र तारी रहे। अल्लाह सब ये है। अल्लाह फरमाता है काका दो ऐ मूसा, मैं तो चाहता था कि कयामत को छुपाऊं, मगर उसको जाहिर कर दिया ताकि निजाम दुनिया सही रहे। अरे कयामत ही ना हो तो निजाम दुनिया सही रहेगा? जालिम और जालिम होता जाएगा, मजलूम और मजलूम होता जाएगा, जब डर ही नहीं है। छोटी मोटी आबादी में अगर किसी बंदे को किसी का डर नहीं रहता तो जुल्म पे आमादा हो जाता है, जुल्म पे आमादा होता है। तो फिर अगर ये तसव्वुर ही ना हो कि कयामत आने वाली है तो फिर जुल्म का बाजार कैसे गर्म होगा? निजाम दुनिया सही रहे इसलिए अल्लाह ने जाहिर कर दिया, मगर वक्त नहीं बताया ताकि हर वक्त डरते रहो। मौत भी छुपाई गई, कयामत का दिन भी छुपाया गया ताकि कभी भी आ जाए, हर वक्त डरते रहो, वरना अगर वक्त बता दिया जाता तो उससे पहले तैयारी हो जाती। हिकमत इलाही है, हिकमत इलाही है ताकि हर वक्त डर रहे, कब आने वाली है पता नहीं, कल आ जाए। शायर कहता है उसकुर तिलकल लैलतल लती तकून सबीहतुल क़यामा। एक अरबी शायर कहता है ऐ लोगों उस दिन को याद करो जिसकी सुबह क़यामत होगी, वो रात याद करो जिसकी सुबह क़यामत होगी। अल्लाह तो ताकि लितुज्जा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ,
ताकि बदला दिया जाए। हर जान, हर शख्स, हर जान अपनी कोशिश का बदला पाए। जो अमल किया है वो भी बदला पाए, जुल्म किया है वो भी बदला पाए। तो एक दिन है, आने वाला है, और उस वक्त बंदे के पास दुनिया में ताकत ना हो, मगर अल्लाह की बारगाह में तो इंसाफ होना है। वो आदिल हकीकी है, वो मुंसिफ हकीकी है। अल्लामा सादी ने गुलिस्तान में लिखा है, एक कोई बुजुर्ग थे, मजदूर थे, उसका कोई अमामा चुरा ले गया। कोई शख्स अमामा चुरा के ले गया, चुरा के भागा। और बुजुर्ग बेचारे ज़ईफ नातवा थे, उम्र रसीदा थे, तो कोई अच्छा खासा अमामा था, चुरा के भाग गया। तो बुजुर्ग कोई रिएक्ट नहीं करते, उसके पीछे भागे नहीं, इधर जाने लगे। जाग के जाते कब्रिस्तान में बैठ गए। किसी ने कहा कि हजरत वो तो इस तरफ गया है। कहाँ इस उम्र में उसके पीछे भागूंगा, आखिर आएगा तो इधर ही, आखिर आएगा तो इधर ही। लितुज्जा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ, ताकि हर जान को उसकी कोशिश का बदला दिया जाए। सुनो, जिक्र फलयसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबा हवाहु फतरदा। ऐ मूसा, तुझे हरगिज उसके मानने से वो बाज न रखे, कयामत के मानने से वो चीज बाज न रखे जो इस पे ईमान नहीं लाता और अपनी ख्वाहिश के पीछे चला तो फिर हिलाक हो जाएगा। यानी ईमान कयामत से न हट सके। कोई ताकत, कोई इरादा, कोई दलील हुज्जत, हर दरबी, नरमी गरबी, ये सारी चीजें कयामत पर ईमान लाने से न रोके। ये मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बनी इसराइल को खिताब हो, इनके रेफरेंस से बनी इसराइल को बताया जा रहा है। जो शख्स पर कयामत पर ईमान नहीं लाता और शैतानी नफसानी दुनियावी शहवात वत्तबा हवाहु, और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़ा, अपनी नफसानी शहवात के पीछे लगा, अगर कभी ऐसा हुआ तो याद रखो फतरदा, तो वो बंदा हिलाक हो गया। ख्वाहिशात के पीछे था। फरमाया ला यसुद्दन्नका, कहीं उसके मानने से वो चीज तुझे बाज न रखे जो इस पे ईमान नहीं लाता। यानी कयामत के मानने से वो चीज इससे बाज न रखे जो इस पे ईमान नहीं लाता। उसकी ख्वाहिशात, उसकी हाँ में हाँ, या ये कि उसके किसी वजह से उसकी रजा के लिए कयामत का इनकार, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करने वाला वत्तबा हवाहु, अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़ा। यहां बात हो गई, मगर जरा आज का माशरा देखिए आप। मुशरिकीन के साथ, गैरों के साथ बैठते बैठते हमारे यहाँ भी कब्र का तस्वुर हल्का हो गया। धैर्य किस्म के लोग जिनके लिए कयामत कोई चीज नहीं है, दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशात, नफसानी चीजों के पीछे पड़े और दुनिया ही को सब कुछ समझा, उसके साथ बैठते 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 कहीं ऐसा ना हो लाइसुद्दन्ना का, कहीं उनकी वजह से जो कयामत पे ईमान नहीं ले आता, हमें भी कयामत से कोई चीज बाज ना रखे। कभी हाँ में हाँ मिला देते हैं, हाँ में हाँ मिला देते हैं। अब इसमें सारी चीजें आ गई। चंद लोगों को राजी करने के लिए अपने मजहब का सौदा कर दे, या हम भी माबूद बातिल के सामने झुक जाएं, ताकि सुबह अखबार में आए एकता का प्रतीक दिया है, प्रतीक नहीं है, दीन का जनाजा निकाल दिया है, मुर्तद हो गया। तो चंद लोगों को राजी करने के लिए कयामत, कब्र, हश्र, इन सारी चीजों से बंदा बाज न रहे, ये हजरत मूसा के हवाले से बनी इसराइल को बताया जा रहा है। और आज के माहौल में भी ये आयत करीमा है कि कभी भी अपने ताल्लुकात अपनी जगह पे, तिजारत अपनी जगह पे, लेन देन अपनी जगह पे हो, मगर याद रहे कि उनकी ख्वाहिशात और उनकी रजा के वजह से उनके दरमियान ऐसे न रहे कि कयामत का तसव्वुर या कयामत पर ईमान बिल गैब ही खत्म हो जाए, ये न रहे। अगर ऐसा हुआ वत्तबा हवाहु, तो ख्वाहिशात के पीछे चला है, फतरदा, वही बंदा हिलाक हो जाए।
हिलाक हो जाएगा। दुनिया में तो कल मर जाना है, असल तो क़यामत है। वहां जो सुरखरू हुआ वही कामयाब है, वहां जो कामयाब है वही कामयाब है। दुनिया में तो अगर आदमी 70-80 साल तक झोंपड़े में रहे तब भी जिंदगी गुजर जाती है, जिंदगी गुजर जाती है, बल्कि अच्छी गुजरती है। दौलत आती है तो तकब्बुर आता है, गरीबी रहती है तो मिस्कीनियत है, आजिजी पैदा होती है। जिंदगी के 80 साल जो है हजरत शेख अबू बकर शिबली ने झोंपड़े में रह के गुजार डाले, मगर वो पीरों के पीर हो गए। गौसे आदम को कहते हैं कि पीरों के पीर, मगर गौसे आदम के भी पीरों के पीर हैं शेख अबू बकर शिबली। तो यही सारी चीजें हैं कि कभी गैरों की महफिलें और अंजुमन और मजलिसें हमें अपने दीन के बुनियादी अकाईद से गाफिल न कर दें। फतरदा, अगर ऐसा हुआ तो ऐ बंदा तो ख्वाहिशात के पीछे लग गया है, अपने नफसानी जो है चंद चीजों के पीछे लग गया है। याद रख फतरदा, तेरा अंजाम हलाकत है। अल्लाह अकबर। बंदा वो होता है जो दुश्मनों के नरगे में भी अपने दीन का ऐलान करता है। गरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल ने कहा था गरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अपना काम करता रहे, मैं अपना काम करूंगा, तुम तुम्हारा काम करो, हम अपना काम करेंगे। अल्लाह अकबर। और अगर यही फिक्र रही तो इंशाअल्लाह ताला पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बनी इसराइल को बताया जा। अब ये जो कलाम था, कलाम की जो लज्जत थी, और उस कलाम में एक तो जलाल भी था। फखला नाले, मूसा जूते उतार दो। और फिर कलाम की लज्जत, और उस कलाम में गलबा इश्क था, गलबा शौक है। अल्लाह का कलाम है भाई, अल्लाह का कलाम। वो किस लज्जत का कलाम है? अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि हमारी समझ से बाला तर है कि वो कलाम अल्लाह का मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा वजूद समाअत कर रहा है। कहानी नहीं, आंखें भी, दिमाग भी, नाखून भी, बाल भी। अल्लाह अकबर। पूरे वजूद मूसा पर कलाम उतर रहा है, और उसकी लज्जत यह है कि बेखुद है। अल्लाह गलबा शौक है, पहली बार हो रहा है। अरे उलमा कहते हैं कि दुनियावी कलाम कितनी लज्जत होती है। कहीं गजल लोग सुनते हैं तो महव होते हैं, गजल सुनते रहते हैं तो उसकी आवाज अच्छी है, वो पता नहीं क्या बोल रहा है, लफ्ज सही है नहीं, मगर आवाज अच्छी है और थोड़ा बहुत महबूब का कसीदा है उसमें, तो बंदा सुन सुन के मस्त हो रहा है। पढ़ रहा है, गजल पढ़ने वाला कोई और है, मगर ये तसव्वुर में अपने महबूब का दिमाग में बसाए हुए है कि बोल मेरे महबूब के लिए रहा, बोल मेरे महबूब के लिए रहा। दुनियावी कलाम की ऐसी लज्जत है, मखलूक के कलाम बाज ऐसे हैं जो लज्जत दे दे, तो फिर हुजूर का कलाम कैसा होगा? हुजूर का कलाम कैसा होगा जब कलाम फरमाती अल्लाह अकबर। आला हज़रत कहते हैं वो लभाए नाजुक के उनके हजार जड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, देखे गुलशन गुलाब, देख गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, बुलबुल तो गुलाब को गुलशन में देखती है। अरे तुझे गुलशन देखना है तो गुलाब लबे मुस्तफा में नजर आए। ये लबे मुस्तफा गुलाब है, इस गुलाब में पूरा गुलशन देखना है तो मुस्तफा की बातों को देख। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में। अल्लाह आला हज़रत का भी जवाब नहीं। अल्लाह फतरदा फरमाया, सुनो ये कलाम था, कलाम की ऐसी लज्जत थी, शौक। अब थोड़ा टॉपिक बदला जा रहा है। ये कलाम में जलाल भी है, जमाल भी है, शौक भी, वलवल इश्क में है। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े बेखुद हो रहे हैं, और जो लज्जत मिल रही है चाहते हैं कि ये लज्जत कभी खत्म ना हो, ये लज्जत कभी खत्म ना हो। तो अब टॉपिक बदला जा रहा है।
कहीं ऐसा ना हो कि मूसा अलैहिस्सलाम इसी में रहे। रब फरमाता है वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है। देख बिल्कुल टॉपिक अलग हो गया, मैटर अलग हो गया। अभी तक मैटर दीन का था और ये था क्या करना है, नमाज अदा करनी है, कयामत आने वाली है और कहीं दूसरे लोगों की वजह से कयामत पर ईमान बिल गैब कमजोर ना हो जाए वरना हिलाकत है। ये सारी चीजें हैं। ये पूरे कलाम का जो महवर था ये कयामत था, लबा रब की मुलाकात थी। इन्हीं सारी चीजों और तसव्वुर पर लिकाए रब्बी है। कयामत का तसव्वुर है, नमाज है और कब्र हश्र और मौत और सातें, इन सारी चीजों की वजह से अल्लाह की मुलाकात मुमकिन है, लिकाए रब्बी है। अब तक जो कलाम हो रहा था उसमें रहमान, लिकाए रहमान, मुलाकात रब, कब्र, हश्र, कयामत, दीन, बनी इसराइल का अकीदा, ईमान बिल कयामत, ये सारी चीजें थी। यानी एक पूरा मौजू था जिसका ताल्लुक अल्लाह और दीन से था। अब कलाम बिल्कुल मुख्तलिफ है। वमा तिलका बियमीनिका मूसा, मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या। अब कुरान की फसाद समझिए, सुभान अल्लाह। रब का कलाम तो देखिए, वमा तिलका बियमीनिका ऐ मूसा, ऐ मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है। यानी अल्लाह ताला बेखबर नहीं है, अल्लाह ताला बेखबर नहीं है। फरमाया जाए माँ तिलका, मूसा अलैहिस्सलाम पहले वाले कलाम साबिक़ा से मरूब थे। अब तसल्ली के लिए शफकत भरे अंदाज में तवज्जो मबजूल कराई जा रही है। इरशाद हो रहा है मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है। ये सवाल बेल भी नहीं है, जैसा कि बाद ईसाइयों ने माज़अल्लाह लिख दिया है इस तरह का। अल्लाह को पता नहीं था कि मूसा के हाथ में क्या है, ईसाइयों ने लिखा है। ईसाई मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, ईसाई मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते और यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। सब ने अपने अपने पैगंबर बना लिए, सब ने अपने अपने पैगंबर बना लिए हैं। तुम जिसको माने हो तो हम नहीं मानेंगे। आज भी यही दौरे, वो तेरा पीर है हम नहीं मानेंगे, मेरा पीर हम उसको मानेंगे। यही है, मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, दीन भी, अल्लाह भी, हर में काबा भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। मगर एक कुरान में फरमाया शनआ कौमिन, शनआन कौमिन, कहीं दूसरे कौम की अदावत तुम्हें दीन से बेजार न कर दे। यही हुआ, अपने दीन की मोहब्बत ने, दूसरे के दीन, दूसरे लोगों की अदावत ने उन्हें उस पैगंबर से बेजार कर दिया। तो तुम लोग मूसा को मानते हो, हम उसको नहीं मानते। जबकि मूसा भी बनी इसराइल के पैगंबरों में है, ईसा भी बनी इसराइल के पैगंबरों में है और ये इजराइल अपने को कहलाता बनी इसराइल है। नाम ही तो इसलिए रखा इजराइल, असल में इसराइल है। याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में कहते हैं अपने आप को, तो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में तो मूसा भी है और ईसा भी है। तो ये क्या कि एक बेटे को मान रहे हो मगर दूसरे को नहीं मानते। तो हाँ, इन लोगों की दुश्मनी की वजह से तुम जिसे मानते हो मुझसे नहीं मानते। यही है, यही है। अल्लाह अकबर। अब देखो, तो ये सवाल जो था बेइल्मी में नहीं था। अगर बेइल्मी में होता तो अल्लाह पूछता कि क्या है, मगर अल्लाह पूछता है तिलका भी यमीनी का, ऐ मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है। ये इल्म है रब का। दाहिना बनाकर बता दिया गया कि हमें इल्म है क्या है। अगर पता ही ना होता कि हाथ में क्या है तो रब फरमा देता कि तेरे हाथ में क्या है, मगर रब फरमा रहा है यमीन, ऐ मूसा दाहिने हाथ में क्या है। यानी रब को मालूम है कि दाहिने हाथ में है। तो ये सवाल बेइल्मी के लिए नहीं है, ये तो एक मनशाए रब्बी है। और मूसा अलैहिस्सलाम को कलाम भी देना है, लज्जत भी देनी है, बनी इसराइल के लिए कानून और दस्तूर भी देना है, एक नसीहत भी कौम के लिए करनी है और मूसा अलैहिस्सलाम को नवाजना भी है। नवाज सारी चीजें हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम दबदबाई कलाम से
जो है थे मरूब थे, इसके अलावा लज्जत कलाम से सरशार भी थे और इस अजीम एजाज से खुशगवार दरियाए इश्क की मौजें कल्ब व जिगर मूसा में मौजज़न थी। सोचा ये कितना करीमाना मौका है यार, ये मूसा अलैहिस्सलाम सोचते हैं कितना बेहतरीन मौका है कि मेरा रब मुझसे कलाम कर रहा है। ये महफिल जल्दी खत्म नहीं होनी चाहिए। रब, अरे भाई हम तो सरकार ताजुल शरिया की बारगाह में जब रहते थे तो हजरत कुछ बात फरमाते हो, इरशाद फरमाते हो, तो चाहते थे कि हजरत और देर तक कुछ बात करें। वो चेहरा, वो कलाम, वो हुजूर की हदीसें बयान करना, नसीहत, चाहते थे कि हजरत और कुछ पूछें और कुछ कहें तो चंद चीज़ों से फ़ायदा होगा। एक इल्म मिलेगा, एक इस अपने ज़माने का जो बुजुर्ग है जिसने इल्म व अमल व तक़वा व परहेजगारी की एक मिसाल कायम कर दी इस सदी में, इतना अजीम शान बुजुर्ग जिसके इल्म का जवाब नहीं, जिसके फजल व तक़वा अल्लाह ने हुस्न भी ऐसा दिया। चाहते थे कि इल्म भी मिले, नसीहत भी मिले और देखते भी रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम आज मौका हाथ आया है कि मेरा रब मुझसे कलाम कर रहा है, और कलाम की लज्जत तो पहले ही महसूस कर चुके हैं कि जब कलाम ऐसा है तो चाहते हैं कि रब पूछता है माँ दिल का भी यमीनी का है या मूसा, मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है, फटाफट जवाब ना दूं, लंबी बात करूं ताकि मजलिस से मोहब्बत और इश्क देर तक चलती रहे, देर तक चलती रहे। सवाल हुआ, जवाब दे दिया तो मजलिस खत्म नहीं, इसलिए सवाल में था कि दाहिने हाथ में क्या है, कह देती असा है, मगर नहीं, बात लंबी कर दी, बात लंबी कर दी। सुनिए, क़ाल हिया असाया अतवक्कल अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व ली फी मआरिब उखरा। अर्ज किया ये मेरा असा है, मैं उस पे तकिया लगाता हूँ, टेक लगाता हूँ, उससे अपनी बकरियों पे पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे इसमें और भी काम है। देखिए जवाब तो कितना होना चाहिए था, हिया असाया, ये मेरा आसा है, कह देते जवाब हो गया, मगर बात जनाब मूसा ने लंबी कर दी। अर्ज की मेरे मुनी सो दमसास ऐ मालिक बेनियाज, ये मेरी लाठी है, जब तेरे हुजूर ये मूसा खड़ा होता है, नमाज में थक जाता है तो इसे टेक लगा लेता हूँ, जब चलने में दुश्वारी महसूस होती है तो ज़ौफ़ और नक़ाहत की बिना पर इसको टेक टेक कर चलता हूँ। मेरी बकरियाँ जो दस अराज से चराता हूँ और इस वक्त भी मेरे करीब हैं, जब वो भूखी महसूस होती हैं तो दरख्त से उनके लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इन बकरियों को इस लाठी से हंकाता हूँ, और भी बहुत सारे काम हैं। बहुत सारे काम क्या थे हजरत मूसा के, उसकी तफसील न की। अब मूसा अलैहिस्सलाम ये सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि कलाम और ज्यादा लजीज हो जाए तो फिर कुछ इताब आ जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि और इतना तो कलाम किया मगर इससे और ज्यादा कलाम लंबा कर दूं। और कहीं ऐसा ना हो कि पहले कहा गया था फखला नाले, अपने जूते उतार दो, तो अगर इतनी सारी असा की सिफतें बताऊं तो रब ना ऐसा ना कि अलकी असा, अपना असा डाल, ये तो साथ में रहना। असा क्या था मालूम? जन्नत से आई हुई लाठी थी, जन्नत से आई हुई, और कद्दे मूसा के बराबर 10 गज लंबी, 10 गज लंबी। इसके सिरे पे 2 शाखें थी, अभी आ रहा है, सांप बन जाती तो उसका जिक्र आ रहा है। 2 शाखें थी। मारिबो खरा, हजरत मूसा कहते मौला इसमें मेरे लिए और भी बहुत सारे काम हैं। वो काम क्या थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेशुमार काम में उस असा को लाते थे। सबसे काम ये होते थे, हजरत मूसा उस असा को जहाँ पत्थर पे मारते पानी निकल आता, पानी से वुजू कर लिया, प्यास बुझा ली तो पानी खत्म।
और कहीं सूखी हुई जमीन होती उसे मार देते तो घास उगाती, और कुएं में पानी नीचे होता, हजरत मूसा असा को डालते तो असा खुद पानी भर के ले आता, असा खुद पानी भर के ले आता। और कभी कभी कोई 10 दहा कोई मूजी जानवर जनाब मूसा के बकरियों पे हमला करता, असा इंसानी शक्ल की तरह, यानी असा में जान आ जाती और वो सामने वाले भेड़िए और मूजी जानवर को असा अपने दोनों सिरों से पकड़ के दबोच लेता। बहुत सारे काम थे, बाद मुफस्सिरीन ने इसमें गिनाए हैं। उसके लिए ढेले वगैरह उखेरते थे तयम्मुम के लिए, और कभी कभी नमाज के लिए सुतरा बना देते, धूप और गर्मी हवा से बचने के लिए उसे जो है गाड़ देते थे, और उसके ऊपर कंबल बना बिछाकर उसको खैमा बना लेते। ऊपर की 2 शाखें थी, चलने और खड़े होने में उस पर टेक लगाते और घोड़े को चलाते, उससे सफ़र आसान होता। सफ़र में कंधे पे रखते, उस पर गठरी तांग देते, किसी के घर में इजाज़त लेने के लिए उससे दरवाज़ा खटखटाते। और ये अजीम दौलत और वरासत थी। हज़रत मूसा का ख्याल था कि मेरे बाद इस असा का वारिस मेरा बेटा बनेगा। ये हज़रत मूसा की बच्चे की विलादत हुई, मगर 9 साल की उम्र में वो विसाल फरमा गए। 9 साल की उम्र में। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि मकाम ओहद है, ओहद की चोटी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बेटे का मज़ार बताया गया है, और वहीं पर हज़रत हारून का भी मज़ार बताया गया है। ओहद पहाड़ पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने हज़रत मूसा के बाद नबूवत से सरफराज किया, उनका भी मज़ार ओहद पहाड़ी पर बताया गया है। जंग ओहद हुई थी, सामने पहाड़ है, नीचे कल्ब है। हजरत अली ने बहादुरी दिखाई थी जंग ओहद में। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तशरीफ फरमा हुए, ओहद में काफिरों ने ये ऐलान कर दिया कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए माज़अल्लाह। हजरत अली कहते हैं कि मैंने जिंदों में तलाश किया, हुजूर नहीं थे, शहीदों में देखा नहीं थे। कहा जब इधर भी नहीं है उधर भी नहीं, तो हुजूर कभी जंग से भाग तो सकते नहीं है। तो ऐसा है ईसा की तरह अल्लाह ने अपने महबूब को उठा लिया है। मगर अब हजरत अली कहते हैं कि जब ऐसा था तो मैंने कहा अब जब हुजूर ही नहीं है तो जिंदगी का करेंगे क्या। घुस गया तलवार लेकर काफिरों के जुर्मुन में, मारते, मगर मारते मारते सामने हुजूर पे नजर पड़ी। कहा या अल्लाह तेरा करम है, मेरा हबीब तो जलवाबार है। तो हुजूर के पास आए, या रसूल अल्लाह आप यहाँ हैं? कहाँ? इतने में काफिरों ने देखा, मैं पूरा तफसील से बयान कर चुका हूँ ये सब चीज़ें। देखा कि यहाँ पैगंबर तशरीफ फरमा है, उनके साथ उनके दामाद भी हैं, ये है। तो एक जमात आई और हुजूर पे हमला करने लगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते अली देखो देखो यार है, भगाओ उनको। हजरत अली खड़े हुए और मार मार के भगाया। फिर कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर ये करे। हुजूर की बारगाह में आ गए। फिर एक अबू सुफियान ने लश्कर तैयार किया, करो हमला। फिर दोबारा आया तो दोबारा हजरत अली ने एक तने तना उस पूरी जमात को भगा दिया और ऐसी बहादुरी दिखाई। फिर आ गए तीसरी मर्तबा। अब तीसरी मर्तबा अल्लाह आए, एक तन्हा अली है, एक तन्हा अली है और पूरी लश्कर है, मगर जो तलवार चलाते हैं अल्लाह अकबर, वो मंजर देखने के काबिल होगा, जो है वो वक्त देखने के काबिल होगा। एक अली, एक तरफ हुजूर की भी फिक्र ख्याल है, एक तरफ इनको भगा रहे हैं कि कहीं हुजूर को तकलीफ ना पहुंचाए, और इतनी बहादुरी से तलवार चलाते हैं। हजरत जिब्रील आ गए, कहा या रसूल अल्लाह आपके अली को देखो, आपके अली को देखो। या रसूल अल्लाह, अल्लाह अली को सलाम करता है। हुजूर कहता है कि अना मिन अली, अली मिन्नी व अना मिन अली। ऐ जिब्रील अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। जिब्रील कहते हैं वाना मिनकुम या रसूल अल्लाह, मैं आप दोनों से हूँ। अब जरा देखिए कि हजरत मौलाए कायनात के दोनों बच्चों का नाम क्या था। ये अरबी लफ्ज इब्रानी ज़बान में हसन हुसैन को कन्वर्ट करो तो होता है शब्बीर और शब्बर। क्या होता है? शब्बीर और शब्बर। हुसैन
को अरबी लफ्ज है, उसको इब्रानी में जाने दो तो शब्बीर हुआ। हसन अरबी लफ्ज है, इसको इब्रानी में जाने दो तो शब्बर हुआ। जब इमाम में पाक के नाम रखने की बारी आई तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आए, नाम तजवीज़ हुआ था। हुजूर कहते हैं क्या नाम रखा? कह रसूलुल्लाह हुसैन रखा। आका फरमाते हैं मैं इसका नाम हारून के बेटे शब्बीर के नाम पे शब्बीर रखता हूँ, शब्बीर। फिर दूसरे बेटे हजरत इमाम हसन का शब्बर। तो हुजूर ने अपने नवासों के लिए हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम तजवीज़ फरमाए। तजवीज़ आपको नुक्ता समझाना चाहता हूं, अगर आपका दिमाग उस चीज को कबूल कर ले। अब जब तबूक में जा रहे थे सरकार, हुजूर को तो पहले मालूम था कि तबूक में जंग होने वाली नहीं है, सब मालूम है आका को तबूक में जंग होने वाली। तो इतना बड़ा लश्कर गया है तबूक में, मगर हुजूर हजरत अली से कहते हैं अली तुम यहीं रहो मदीना। तो अली को अच्छा लगेगा क्या? जंग इतनी बड़ी होने वाली है, बड़े बड़े बहादुर जा रहे हो, अली मदीने में रहे औरतों और बच्चों के दरमियान। मगर हुजूर को मालूम था अली अगर जंग होती तो ले जाते, जा तो रहे मगर जंग होने वाली नहीं है। मगर अली को तो ये खबर है नहीं। अब कहते हैं रसूलल्लाह मैं यहाँ रहूं मदीना में औरतों और बच्चों के बीच, आप मुझे मदीना में छोड़ के जा रहे हैं। तो हुजूर क्या फरमाते, ए अली अला तरदा अन तकुन मिन्नी बिमंजिलति मूसा मिन हारून। ए अली क्या तू इस बात से राजी नहीं है कि तेरा मकाम मेरे नजदीक वो है जो हजरत मूसा के नजदीक उनके भाई हारून का था। मुनासिबत देखिए, बच्चों के नाम हारून के शहजादों पर शब्बीर और शब्बर रखा जा रहा है, और यहाँ आकाए करीम हजरत अली को कहते हैं कि जो मकाम मूसा की बारगाह में उनके भाई हारून का था, ए अली तेरा मकाम मेरी बारगाह में वैसा। तो यहाँ हजरत अली को आकाए करीम ने हजरत हारून से तशबीह दी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए थे तो अपनी कौम में अपना नाइब बनाकर अपने भाई हजरत हारून को छोड़ गए थे। तो अली मैं भी जा रहा हूँ मदीना छोड़कर, मगर मैं अपना नाइब मदीना में तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। ऐ अली क्या इससे राजी नहीं हो कि तेरा मकाम मेरी बारगाह में ऐसा ही है जैसे तूर पे जाते वक्त मूसा की बारगाह में मकाम जनाब हारून का था। अल्लाह अब हजरत हारून तो कभी सोचते होंगे ना कि हुजूर ने अपने भाई हजरत अली को मुझसे क्यों तशबीह दी। तो बताया जाता है कि एक रिवायत के मुताबिक ओहद में हजरत हारून अलैहिस्सलाम का मकाम है, कब्र पाक है, और ओहद की जंग हो रही है। जंग में हजरत अली सारे कारनामे अपनी जमा बहादुरी मर्दी दिखा रहे हैं, और कब्र में लेटे लेटे सामने पहाड़ पे जनाब हारून देख रहे हैं। और हजरत हारून भी समझ रहे कि हाँ या रसूल अल्लाह वाकई में अली मेरी ही तरह है, और अली के बच्चे हसन हुसैन शब्बीर और शब्बर है जैसे मेरे बेटे हैं। अल्लाह मुमासलत देखिए और तमसील देखिए, अल्लाह हुजूर की हर बात में हिकमत होती है। तो ये सारी चीजें थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खैर तो वो असा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बच्चे की विलादत हुई, और एक रिवायत में है कि वहाँ ओहद की पहाड़ी पर कब्र शरीफ है, वल्लाहु आलम। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस असा 10 गज लंबा था, और जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम लेके आए थे सागवान की लकड़ी का। बाज़ उलमा बताते हैं असा सागवान लकड़ी का था, मगर सही रिवायत ये मिलती है कि फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तशरीफ ले जाने के बाद असा भी जहाँ से आया था वो चला गया, मकसद खत्म हो गया, मकसद खत्म हो गया। तो ये असा था जिसको मौजज़े के तौर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था, और इसके बेशुमार। अब फरमा क़ाल अल्क़िहा या मूसा, अब वहीं अल्लाह ताला हजरत मूसा से फरमा रहा है ए मूसा असा डाल दो।
ऐसा एक जमाना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के पास रखा गया, 12-13 साल ट्रेंड हो गया। इस वक्त जनाब मूसा पैगंबर नहीं है, मकाम नबूवत तो अब मिल रहा है, मगर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बारगाह में रखा गया। और शोएब अलैहिस्सलाम जलील कद्र रसूलों में है, खिदमत में रहे, उनके बकरियों के मुहाफिज रहे, उनकी बेटी से निकाह हुआ और एक जमाना रहे, ट्रेन हो रहा। जब ट्रेन कर गए, अब मंसूबा दिया जा रहा है कि फिरौन के पास जा रहे हो तो वहां एक वाकया पेश आएगा। जब फिरौन के दरबार में जाओगे वो सरकश नहीं मानेगा और वो मुकाबले के लिए आमादा होगा, और मुकाबले के लिए फिरौन के पास जादू है, उसके सिवा कुछ नहीं है, अपने सारे जादूगरों को बुलाएगा। तो अब वहां ए मूसा तुम्हें अपना असा डालना है, वो इतना बड़ा अजदहा बन जाएगा कि सारे जादूगरों की रस्सियां जो सांप बन गई है सबको निगल लेगा। मगर अगर ये बता दिया जाता इसमें कमाल नहीं है, अब ये वाकया बाद में आएगा। अब मकाम में मुकद्दस तुवा पर हजरत मूसा से कहा जा रहा है फेंक दो, असा फेंकते हैं, अजदहा बन रहा है, फिर पकड़ो, फिर लाठी बन गई। यानी जो चीज होने वाली है उसकी पहले प्रैक्टिस करवाई जा रही है, कहीं फिर ऐसा ना हो। बताना अलग बात है और दिखा देना अलग बात है। और पहली मर्तबा जादूगरों के सामने जाते और डालते और इतना बड़ा अजदहा बन जाते जिसको पहले खुद मूसा ने भी ना देखा हो तो थोड़ा डर रहता। नहीं, पहले प्रैक्टिस करवाई जा रही। देखो एक वक्त आने वाला है, अजदहा बन गया, इतना बड़ा अजदहा और पीले कलर का जिसकी डरावनी शक्ल, अल्लाह अकबर। मगर पहले बताया जा रहा है ऐसे बनेगा। ये सारी अल्लाह फरमाता है कि उसे पकड़ो, सनुईदुहा सीरतहुल ऊला, पहली हालत पे पलटा देंगे। अल्लाह अकबर। ये पहले दिखाया जा रहा है कि मूसा ये वाकया होना है, तो सारा जो बाद में आने वाला वाकया है तो इसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि फेंको तो सांप और फिर पकड़ लो तो असा। अल्लाह अकबर। हालांकि इस वक्त कोई मकसद था इसका, मगर नहीं, अल्लाह ताला बता रहा है कि मूसा तुम जाओगे, वाकया ऐसा पेश आने वाला है। और पहली मर्तबा आदमी के सामने कोई वाकया होगा तो डर जाएगा ना भाई, ये क्या हुआ। इसलिए पहली मर्तबा उसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है ताकि जब जादूगरों के सामने मुकाबला हो तो डर, जब फेंक दो तो तुम्हें डर ना रहे, क्योंकि पहले तुम ये सारे वाकया देख चुके हो। तो ये है। अब वो सांप कैसा बनता आसा और क्या हिकमत थी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सारी चीजें देखकर आगे सफर करते हैं, मिस्र में जाते हैं और फरमाता है रब, वही फरमाता है, रब फरमाया ऐ मूसा जाओ इन फिरौन के पास, इन्नहु तग़ा, उसने सरकशी की है, जाओ। मगर हजरत मूसा कहते हैं कि मौला वजअल ली अखी हारून वज़ीरा, मुझे मेरे साथ मेरे भाई हजरत हारून को भी कर दें। अल्लाह ने उन्हें भी मकाम नबूवत दी। दोनों गए, मगर अल्लाह फरमाते क़ुला क़ौलन लय्यना, ऐ मूसा फिरौन के पास जा तो रहे हो, वो सरकश भी है, बड़ा काफिर है, अपने आप को खुदा मानता है, सब है, मगर पहले जाओ तो बात नरमी से करना। इतने बड़े काफिर के साथ नरमी से बात करने का रब कह रहा है, जबकि एक जमाना बनी इसराइल जुल्म सितम सह रहे हैं। मगर ऐ मूसा कुछ भी हो, तुम्हारा बचपना उसी की परवरिश में गुजरा है। पैगंबर पे ऐसा न रहे किसी का, अगर पहली परवरिश गाह यही है, ऐ मूसा नरमी से बात कर।